हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ ये यूनिक सी स्लीव डिज़ाइन का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जिसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉटम एंड मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर आप कंट्रास्ट कलर्स यूज़ करोगे तो जो हमारा डिज़ाइन है और भी पॉपअप करेगा। बाकी जैसे मैंने प्रिंटेड एंड प्लेन का मिक्सचर किया है, आप ऐसे भी बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है जैसा कि आप देख रहे हो। चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस स्लीव को बनाना सीखते हैं। यहाँ पर स्लीव का जो हमारा अपर पार्ट है उसके लिए मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक यूज किया है। अब यहाँ पर हम इस पर अपनी बेसिक स्लीव की मार्किंग करेंगे एंड इस स्लीव की विड्थ जो है हमारी 7.75 इंचेस है एंड जो लेंथ यहाँ पर मैंने ली है वो हमारी 20.5 इंचेस है। बट हमें यहाँ पर जो अपनी लेंथ रखनी है स्लीव की 18 इंचेस रखनी है एंड ऊपर हाफ इंचेस सीम अलाउंस जो हमारी आर्मोल की साइड जाएगा। यहाँ पर हम 18.5 इंचेस पर अपनी स्लीव लेंथ मार्क कर लेंगे। 18.5 इंचेस पर मार्किंग लगा लेने के बाद अब हमने इस मार्क को स्ट्रेट कर देना है। इतनी हमारी स्लीव बनके रेडी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, मतलब अपनी बेसिक स्लीव की लेंथ हमने मार्क कर ली। अब ऊपर की साइड देखो हाफ ऑफ इंचेस में मार्क कर रही हूँ जो कि हमारा आर्म होल के साइड सीम अलाउंस चला जाएगा। ठीक है। अब उसके नीचे से हमें क्या करना है, 3.5 इंचेस पर मार्क करना है जो कि हमारी बाइसेप लेंथ होती है। उसके मार्क लगाने के बाद उस लाइन को भी हमने स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर आर्मोल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्मोल डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इंचेस। यहाँ पर जो मेरा आर्मोल है 16 इंचेस है, हाफ करेंगे 8 आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ पर हमने जो 3.5 इंचेस पे मार्क लगाया था वहां पर हम 7 इंचेस पे मार्क कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी आर्मोल की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे अपने आर्मोल को शेप देने के लिए मैं आर्मोल कर्व यूज कर रही हूँ। सबसे पहले इस मार्क से हम अपने आर्मोल कर्व को रखकर पहले हम बैक आर्मोल की शेप देंगे। ये हमारी बैक आर्मोल की शेप हो गई। अब फ्रंट आर्मोल की शेप अपने जो आर्मोल कर्व है उसको फ्लिप करके रखेंगे इस तरीके से। फिर दोबारा उसको फ्लिप करके सीधा रखेंगे एंड जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में रखकर दिखा रही हूँ इस तरीके से उसको एडजस्ट करके रखेंगे एंड यहाँ पर हम शेप बना लेंगे। ये हमारे आर्म की शेप भी मार्क हो गई है, फ्रंट एंड बैक दोनों की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारी लेंथ यहाँ पर हमें रखनी है वो 18 इंचेस है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये देखो 18 इंचेस यहाँ तक आ रहा है एंड हाफ इंचेस एक्स्ट्रा हमने ऊपर वाले सीम अलाउंस के लिए लिया था। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन हम यहाँ पर अटैच करेंगे उसके लिए मार्किंग कर लेंगे। जो हमने मार्क लगाया है उससे ऊपर हमें 5 इंचेस पे मार्क करना है एंड जो हमारी खुली वाली साइड है उस साइड से हमें 2.5 इंचेस ऊपर मार्क करना है। मार्क करके दोनों मार्क को स्केल की हेल्प से इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये जो हमने मार्क लगाया है ना, इसके नीचे जो फैब्रिक बच रहा है ना, इतना फैब्रिक इसमें हम अलग से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम हाफ ऑफ इंचेस का सीम अलाउंस लेंगे जिसमें हम मतलब सिलाई के लिए यहाँ पर ले रहे हैं हाफ ऑफ इंचेस। अब इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हम साइड सीम लगा लेते हैं। हमें जो यहाँ पर हमारी टोटल विड्थ है 7.75 इंचेस है। ठीक है। उसमें से 1 इंचेस माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 1 इंचेस साइड से मार्क कर देंगे। अब ऊपर वाले मार्क को एंड नीचे वाले मार्क को दोनों को हमने एक साथ ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से एंड बाहर की साइड जो भी बच रहा है हमारा सीम अलाउंस होगा। ओवरऑल हमारे स्लीव का पैटर्न मार्क हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एंड यहाँ पर मैंने आर्मोल की साइड सीम अलाउंस नहीं लिया है, मतलब दिखाया नहीं है वीडियो में, बट आपको लेना है। मैं यहाँ पर अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोग यहाँ पर हाफ ऑफ इंचेस मार्क करके लेना। ठीक है। और एक चीज और बताती हूँ कि जो इसका फ्रंट आर्मोल है ना, आगे जो आएगा उसकी मैं इस तरफ से आगे की तरफ से कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दूसरे साइड की स्लीव है। फ्रंट साइड की स्लीव थी वो मैंने पहले कट करके स्टिच कर ली थी। ये हमारी लेफ्ट साइड की स्लीव है इसलिए मैंने ये बैक साइड से कट किया है, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये देखो कुछ इस तरीके की नीचे से शेप आ रही है वी वाली। अब स्टार्टिंग में तो आपने फाइनल लुक देखा ही होगा, तो उसमें मैंने इस तरीके की कट वर्क दी है। जिसके लिए मैं पेस्टिंग ले रही हूँ। ठीक है। अब उसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की साइड से 1-1 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है एंड उस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद अपनी स्लीव को लेंगे। अब स्लीव को लेने के बाद जो हमने 1 इंचेस वाला मार्क लगाया है ना, उस पे हम अपनी स्लीव को रखेंगे इस तरीके से एंड मतलब पूरा बिछा के रखेंगे। अब जो हमारा तिरछा कट आ रहा है ना, उसी पे हमने मार्किंग कर लेनी है पेंसिल की हेल्प से। मार्किंग कर लेने के बाद अपनी स्लीव को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी रफ लाइन बनी हुई है, उसको हम स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट और सही बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कटवर्क का डिज़ाइन बनाने के लिए ये कैप ली है बॉटल की और इसका भी मैंने मिडल कर लिया है इस तरीके से। अब ये जो मिडल लाइन है ना, हमें अपनी लाइन पे रखनी है, जो हमने लाइन बनाई है ना, उस पे रखनी है, कि हमारे जो कटवर्क है इक्वल आए। अब इसी कैप को रखते हुए हमें सारे कटवर्क की शेप बना लेनी है। अगर अभी भी आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, बायो में देखो, वहाँ पर होगा। कटवर्क तो यहाँ पर हमारा मार्क हो गया। अब हमने यहाँ पर जो ऊपर 1-1 इंचेस का गैप छोड़ा था, उस 1-1 इंचेस के गैप में हमें मार्क लगाना है। मतलब लाइन के ऊपर 1-1 इंचेस मार्क करके उस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड कटिंग कर लेने के बाद हमारी कुछ इस तरीके से शेप आएगी, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने 1 इंचेस का ऊपर सीम अलाउंस लिया था ना एक्स्ट्रा, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ पर मैं उसको हाफ हाफ इंचेस कर रही हूँ। उसकी मार्किंग कर लेने के बाद उस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे एंड जो एक्स्ट्रा हाफ इंचेस बचा हुआ है ना, उसको हम कट कर देंगे। ये देखो, अब लग रही है ना थोड़ी ठीक, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने अपनी स्लीव लेनी है क्योंकि इस पे ही हम अपनी पेस्टिंग को पेस्ट करेंगे। सो बैक साइड से नीचे की साइड अपनी पेस्टिंग को रखेंगे इस तरीके से हाफ इंचेस का सीम अलाउंस छोड़ते हुए और इसको हम अपने स्लीव पे पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक पट्टी कट करी है बिल्कुल सेम शेप की 2.5 इंचेस जो है हमारी इसकी विड्थ है। अब हमने इसको लगाकर अपने कटवर्क को फिनिश करना है। सो फ्रंट साइड पे फ्रंट टू फ्रंट मिलाकर अपनी पट्टी को रखेंगे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए एंड अपने कटवर्क में जिस तरह से हमारा कटवर्क जा रहा है उसी तरीके से हमने उस पे सिलाई लगा देनी है। एंड हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा कट वर्क है मतलब कि पेस्टिंग है उसके ऊपर सिलाई ना लगे क्योंकि अगर उस पे सिलाई लगेगी तो हमारी जो फिनिशिंग है अच्छी नहीं आएगी, वो मोटा-मोटा सा लगेगा। सो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर आप परफेक्टली बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाओगे तो आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमने कट करना है। पहले साइड से मैंने कट कर दिया। अब हमारा जो कट वर्क है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हमें फैब्रिक छोड़ना है, मतलब गोलाई देते हुए ही यहाँ पर हम कट कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, छोटे-छोटे से कट्स लगाने हैं जो हमारे कट वर्क का सेंटर है ना वहाँ पर, ये देखो इस तरह से। मतलब सिलाई नहीं कटनी चाहिए कि जो है हमारा कट वर्क ही खुल जाए। हमने सिलाई नहीं कट करनी है, हल्का-हल्का सा कट लगाना है कि जब हम इसको पलटे तो ये आसानी से पलट जाए। कट्स लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर हमने इसको पलट लेना है। एकदम एकदम ये पलट जाएँगे आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आप लोगों ने भी सारे स्टेप्स बाकायदगी से फॉलो करने हैं, सही है? ये देखो इस तरीके से मैंने सारे कट वर्क पलट लिए एंड अब इस पे अच्छे तरीके से प्रेस करनी है। ये देखो इस पे मैंने प्रेस कर ली है एंड ये कितना नीट लग रहा है। आप बैक साइड भी देख लो, इसकी कुछ इस तरीके की है। ये देखो एंड अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हाफ हाफ इंचेस अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे एंड इस पे हमने लॉन्ग स्टिचेस लगाने हैं, कच्ची सिलाई लगा लेनी है। एंड कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमने इस पे हेमिंग करके इसको फिनिश कर लेना है एंड ये देखो कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। फ्रंट एंड बैक दोनों देख सकते हो आप।
अब जो नीचे की साइड हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है, चलो अब हम वो बनाते हैं। तो ये स्लीव हम यहाँ से हटा लेंगे एंड जो हमारा बॉटम का फैब्रिक है यानी प्लेन येलो फैब्रिक, वो हम ले लेंगे जिस पे मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है, जिसकी लेंथ यहाँ पर हमारी 7.5 इंचेस है एंड विड्थ यहाँ पर 20 इंचेस है। तो हमने यहाँ पर पिंटेक्स डालनी है तो हम उसके लिए मार्किंग करते हैं। सबसे पहले साइड से सीम अलाउंस छोड़ देंगे। सो 2 इंचेस पे मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया एंड उसको स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने 2 इंचेस पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद हमने उसको स्केल से स्ट्रेट कर लेना है। इसको मार्क कर लेने के बाद अब हमने फैब्रिक का मिडल करना है। इस तरीके से नाखून से यहाँ पर सेंटर में क्रीज बना लेंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पर हम चॉक से भी मार्क कर लेंगे। अब सेंटर से हम दोनों साइड मार्क करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। सो सबसे पहले सेंटर की एक साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 1 इंचेस का मार्क कर रही हूँ एंड स्केल से स्ट्रेट कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरे में 1 इंचेस पे हमें मार्क करना है। ये जो यहाँ पर मैं 1 इंचेस के मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो लाइन है ना उसको हमें उठाना है एंड उसमें बिल्कुल एज वाली जो प्लेट होती है ना, जो पिंटेक्स होती है वो हमने डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरे में मार्क कर लूंगी। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी करना है। एक साइड यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेनी है। ये देखो कुछ इस तरीके से। अब चलो इसमें हम पिंटेक्स डाल के दिखाती हूँ कैसे डालनी है। तो बिल्कुल सेंटर से मैंने पहले पकड़ा है। अब इस पे दिखाती हूँ कैसे करना है। बिल्कुल यहाँ पर एज से सिलाई मारनी है। जो पतली वाली पिंटेक्स होती है ना वो हमने यहाँ पर बनानी है। ये देखो यहाँ पर 3 पिंटेक्स डाल के मैंने आपको दिखा दी। इसी तरीके से हम बाकी सारे भी बना लेंगे एंड ये देखो हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का लग रहा है। एंड जो हमारी पिंटेक्स की साइड है ना वो एक ही साइड रहनी चाहिए सारी पिंटेक्स की। एंड ये बैक साइड से देखो कितना नीट लग रहा है एंड फ्रंट साइड से भी। सो अब इसको फोल्ड करने के लिए भी हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले सेंटर में ये देखो मैंने मार्क कर लिया। अब सेंटर से मार्क करने के बाद ऊपर की साइड हमने हाफ इंचेस मार्क करना है जो कि हमारे सीम अलाउंस में जाएगा। एंड नीचे की साइड यहाँ पर हमें 1.75 इंचेस बच रहा है, मतलब टोटल 5 इंचेस की लेंथ यहाँ पर आनी चाहिए। जो हमारी स्लीव में लगेगी 5 इंचेस आनी चाहिए सेंटर से। तो इस तरीके से नीचे से मेरा 1.75 इंचेस बढ़ रहा बच रहा था, इसलिए वो मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद उस मार्क के ऊपर से हमने 2.5 इंचेस ऊपर मार्क करना है दोनों साइड, जो हमारी स्लीव का कॉर्नर आएगा नीचे की साइड। अब हमने जो नीचे 1.75 इंचेस पे मार्क लगाया है उसको हमने बैक साइड पे पलटकर इस तरीके से स्टिच कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने लॉन्ग स्टिचेस लगाए हैं, उसमें हम हैमिंग कर लेंगे। अब हैमिंग करने के बाद अपनी स्लीव में हम इस फैब्रिक को लगाएंगे। तो इस तरीके से जो हमने 2.5 इंचेस ऊपर मार्क लगाया था वहाँ पे हमें दोनों स्लीव के कॉर्नर्स रखने हैं एंड हाफ इंचेस जो हमने सेंटर की साइड लगाया था वहाँ पे हमने मिडल रखना है। यहाँ पर अब हमने पक्की सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये जो हमारे कटवर्क का वी शेप है वहां से मैं लेते हुए जा रही हूँ, मतलब इक्वल रखनी है सिलाई बिल्कुल। अब यहाँ से चेंज कर लूंगी एंड नीचे की साइड लेके आऊंगी। सिलाई लगा लेने के बाद जो हमारी स्लीव का फ्रंट साइड का लुक है वो कुछ इस तरीके का है। अब बैक साइड का भी देख लो कुछ इस तरीके का है। जो पट्टी हमने अभी अटैच करी है उसमें हाफ इंचेस का सीम अलाउंस लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब सेंटर से थोड़ा सा कम रह गया था बट कोई बात नहीं, इसको भी मैं फिनिश कर लूंगी। आप पूरा रखना। यहाँ से हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस कट कर लेने के बाद इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे हमने हेमिंग कर लेनी है। एंड ये देखो कुछ इस तरीके से हेमिंग करके मैंने इसको फिनिश कर लिया है एंड बैक साइड का लुक कुछ इस तरीके का है एंड फ्रंट साइड का कुछ इस तरीके का। दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छे से फिनिश्ड हो गया है। अब जो हमने सिलाई लगाई थी उस पे थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट करने का सोच रही थी, तो मैंने ये वाले स्टोन्स यूज किए हैं एंड B7000 ग्लू यूज किया है एंड यहाँ पर मैं इन स्टोन्स को लगा लूंगी। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आपको स्लीव डिजाइन का ट्यूटोरियल समझ आया हो। अच्छा लगा हो तो येलो हार्ट्स कमेंट करना। बाकी जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है।
एंड ये देखो बातों-बातों में यहाँ पर हमारा एम्बेलिशमेंट भी कंप्लीट हो गया एंड ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। एंड लास्टली यहाँ पर हमने स्लीव को कंप्लीट करने के लिए साइड सीम लगा लेनी है, जो 1 इंचेस का मैंने सीम अलाउंस छोड़ा था, उस पे हमने सिलाई लगाकर यहाँ पर स्लीव डिज़ाइन हमारी बन के रेडी है एंड ये साइड से कुछ इस तरीके की एंड सेंटर से कुछ इस तरीके की लग रही है। दोनों साइड का लुक मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरीके का लगेगा। बाकी अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।